दोस्तों, 22 अगस्त शनिवार को गणेश चतुर्थी है। इसी दिन हम सिद्धि विनायक व्रत रखते हैं। गणेश जी को मीठे पुए लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। मैं आज आपको गणेश जी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा गणेश चतुर्थी पे किसको क्या करना चाहिए, किस राशि वाले को क्या चढ़ाना चाहिए और गणेश जी के जो विभिन्न स्वरूप हैं वो कब किस समय कौन सी समस्या के समय कौन सा कैलेंडर फोटो लगाना चाहिए, ये सभी जानकारी मैं आपको दूंगा। गणेश जी को गणेश चतुर्थी के दिन 21 दूर्वा और 10 लड्डू चढ़ाने चाहिए। इस दिन सायंकाल में चंद्र दर्शन निषेध माना गया है। इस दिन शाम को चंद्रमा के दर्शन नहीं करते। गणेश चतुर्थी के दिन जो भी चंद्रमा के दर्शन करता है उसे कलंक लगता है, इसलिए इसे कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन श्री गणेश जी का अवतरण हुआ था, इसलिए इसे गणेश चतुर्थी कहा जाता है। यह पर्व भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। अब सबसे पहले गणेश जी के जन्म की कथा। एक समय भगवान शंकर स्नान हेतु कैलाश पर्वत से भोगवती नामक स्थान पर गए थे। उसी समय पार्वती माता ने अपने मेल का पुतला बनाकर उसको सजीव कर दिया और उसका नाम गणेश रखा। गणेश को देवी माँ ने आज्ञा दी कि तुम द्वार पर पहरा दो और ध्यान रखना कि कोई अंदर प्रवेश न कर पाए। गणेश जी को द्वार पर खड़ा करके पार्वती माता अंदर स्नान करने चली गई। थोड़ी देर में शंकर जी वहाँ आ गए और अंदर जाना चाहा, परंतु गणेश जी ने उनको रोक दिया। इससे क्रोधित होकर शंकर जी ने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। पुत्र का सिर कटते ही माता को अंदर अनिष्ट की आशंका हुई। माता दौड़ी हुई बाहर आई और गणेश जी की गर्दन कटी देखकर बहुत दुखी हुई। तब शंकर जी ने देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए तुरंत पैदा हुए हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक गणेश के धड़ से जोड़ दिया। अब गणेश जी की सर्वप्रथम पूजन क्यों करते हैं? किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करने के पूर्व गणेश जी की पूजन करना आवश्यक माना गया है। गणेश जी को विघ्नहर्ता व रिद्धि सिद्धि का स्वामी कहा गया है। इनके स्मरण, ध्यान, जप, आराधना से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विघ्नों का विनाश होता है। गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। यह बुद्धि के देवता भी हैं। गणेश का अर्थ होता है गणों के ईश, अर्थात गणों के स्वामी। किसी भी पूजा, आराधना आदि कोई भी शुभ कार्य हो उसमें गणेश जी के गण कोई विघ्न बाधा न पहुंचाएं। इसलिए सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, उसके बाद ही काम की शुरुआत करते हैं। ऐसे सामान्य भाषा में हम लोग बोलते भी हैं कि चलिए श्री गणेश कीजिए। अब गणेश जी के विभिन्न उपयोगी स्वरूप। मुख्य द्वार पर हरे पत्ते के गणपति लगाना चाहिए। मुख्य द्वार पर अगर हरे पत्ते के गणपति लगाए हुए हैं तो घर के अंदर के सभी वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। घर में सुख शांति के लिए आराम करते हुए गणपति लगाने चाहिए। व्यवसाय स्थल पर नृत्य करते हुए या पैसे देते हुए गणपति लगाना चाहिए। इससे व्यवसाय में बढ़ोतरी होती है, आमदनी बढ़ती है। चोरी रोकने के लिए सचेत गणपति लगाने चाहिए। मनचाहा तबादला पाने के लिए लाल रंग के 4 भुजाधारी गणपति लगाने चाहिए और उनकी पूजा भी करनी चाहिए। मनचाही शादी, नौकरी या अन्य कोई मनोकामना पूर्ति के लिए पीले रंग के गणपति लाएं और उनकी नियमित पूजा करें, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। गणेश जी से मिलने वाली शिक्षाएं। गणेश जी का वाहन चूहा है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। चूहा तर्क का प्रतीक होता है और बुद्धि हमेशा तर्क पर सवार होती है। गणेश जी का विशाल मस्तक हमें लाभदायी विचार ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। बड़े कान हमें उत्तम विचार सुनने की प्रेरणा देते हैं। उनकी सूंड, नाक खतरों को सूंघने की प्रेरणा देती है। एक दांत वचन पूर्ण करने की प्रेरणा देता है। छोटी छोटी आँखें ध्यान मग्नता का संदेश देती हैं। मोटा पेट
पाचन शक्ति और धैर्यता का प्रतीक है। विघ्नों के विनाश के लिए गणेश जी के हाथ में फरसा है और गणेश जी ने मानव कल्याण के लिए वरद मुद्रा धारण की हुई है। गणेश जी को जो सबसे प्रिय है वो है दूर्वा और मोदक। मोदक मतलब लड्डू होता है बेसन का। दूर्वा क्यों प्रिय है, इसकी एक कहानी है। एक समय पृथ्वी पर अनलासुर नामक राक्षस ने भयंकर उत्पात मचा रखा था। उसका अत्याचार पृथ्वी के साथ साथ स्वर्ग और पाताल लोक तक फैलने लगा था। वह ऋषि मुनियों और निर्दोष लोगों को जिंदा ही निगल जाता था। देवराज इंद्र ने उससे कई बार युद्ध किया, लेकिन हमेशा परास्त होना पड़ा। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए। शिव जी ने कहा, सिर्फ गणेश ही अनलासुर को खत्म कर सकते हैं। इस पर सभी देवताओं ने गणेश जी की स्तुति करी और उनको प्रसन्न किया। गणेश जी ने अनलासुर का पीछा किया और उसे निगल गए। इससे उनके पेट में काफी जलन होने लगी। अनेक उपाय किए गए, लेकिन उनके पेट की ज्वाला शांत नहीं हुई। तब जब कश्यप ऋषि को यह बात पता चली तो वह तुरंत कैलाश पर्वत गए और 21 दूर्वा एकत्रित करके एक गांठ तैयार करके गणेश जी को खिलाया, जिससे गणेश जी के पेट की ज्वाला तुरंत शांत हो गई। दूर्वा बुद्धि की प्रतीक है। वह कभी भी शीघ्रता से नष्ट नहीं होती है। अगर दूर्वा सूख जाए और उस पर थोड़े से जल का सिंचन कर दिया जाए तो दूर्वा पुनः पनप जाती है। यह औषधि के रूप में भी उपयोग में आती है। इसके अलावा गणेश जी को मोदक यानी लड्डू भी बहुत प्रिय है। मोदक के बिना गणेश जी की पूजा अधूरी ही मानी जाती है। कहते हैं कि जो गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाता है वह वांछित फल पाता है। जो दूर्वा चढ़ाता है वह कुबेर के समान हो जाता है और जो धान और लाई चढ़ाता है वह यशस्वी और मेधावी हो जाता है। अब चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए, इसके बारे में मैं बताता हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार जब गणेश जी को सर्वप्रथम पूज्य देवता के रूप में घोषित किया गया तो सभी देवताओं ने उनका पूजन किया, लेकिन चंद्रदेव गणेश जी के शरीर को देखकर मुस्कुरा रहे थे। इस पर गणेश जी ने क्रोधित होकर चंद्रदेव को श्राप दिया कि जिस उजले रूप पर तुम्हें गर्व है वह काला पड़ जाएगा। यह सुनकर चंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने श्री गणेश से क्षमा मांगी। गणेश जी ने कहा, ठीक है, आज के बाद तुम सूर्य से प्रकाश लेकर प्रकाशित होगे। माह में एक ही दिन तुम्हारा रूप पूर्ण होगा और आज के दिन अर्थात भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को कोई भी तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा। जो तुम्हें देखेगा वह भी तुम्हारी तरह कलंक का भागीदार होगा। तभी से चतुर्थी के दिन, विशेष करके भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन, लोग चंद्र का दर्शन नहीं करते हैं। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। चतुर्थी के दिन चंद्रमा ऐसे त्रिकोण पर स्थित होता है जहां से सूर्य की मृत्यु परक किरणें यानी विषैली किरणें ही चंद्र पर पड़ती हैं। वैज्ञानिक तथ्यों से यह सिद्ध हो चुका है कि चंद्रमा स्वतः प्रकाशमान नहीं होता है, सूर्य से ही प्रकाशित होता है। तो चतुर्थी के दिन सूर्य का वही मृत्यु परक प्रकाश चतुर्थी को चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की ओर आता है। इस कारण भी चतुर्थी के दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। गणेश जी की स्थापना जो हम करते हैं गणेश चतुर्थी के दिन, वो गणेश चतुर्थी के दिन करनी चाहिए और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन करना चाहिए। हाल के कुछ वर्षों में यह परंपरा कुछ जगहों पर बदल सी गई है। कुछ जगहों पर गणेश चतुर्थी के दिन स्थापना करते हैं और अगले दिन या तीसरे दिन गणेश जी का विसर्जन कर देते हैं, जबकि कायदा यह है कि अनंत चौदस के दिन गणेश जी का विसर्जन करना चाहिए। लेकिन आप जितने भी दिन घर पर गणेश जी को रखें, उतने दिन रोज सुबह शाम गणेश जी का पूजन करें, आरती करें, उनको भोग लगाएं। अब मैं आपको बताता हूँ अलग अलग राशि के अनुसार किसको क्या चढ़ाना चाहिए। इस दिन अगर किसी का जन्मदिन आता है गणेश चतुर्थी के दिन, तो उसको अपने उम्र के बराबर बेसन के लड्डू गणेश जी को चढ़ाने चाहिए। मेष राशि,
मेष राशि वालों को गणेश जी को नियमित जलेबी चढ़ानी चाहिए। वृष राशि वालों को गणेश जी को बेसन के लड्डू चढ़ाने चाहिए। मिथुन राशि वालों को खीर में केसर डालकर गणेश जी को चढ़ानी चाहिए। कर्क राशि वालों को चने की दाल गणेश जी को चढ़ा के फिर किसी गरीब को दान कर देनी चाहिए। सिंह राशि वालों को हरा फल गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। कन्या राशि वालों को गणेश जी को केले चढ़ाने चाहिए। तुला राशि वालों को गणेश जी को सफेद रंग की मावे की मिठाई चढ़ानी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को मावे के 11 पेड़े गणेश जी को चढ़ाने चाहिए। धनु राशि वालों को बेसन के 10 लड्डू गणेश जी को चढ़ाने चाहिए। मकर राशि वालों को पीले फूल गणेश जी को चढ़ाने चाहिए। कुंभ राशि वालों को सूखी मेवा जैसे काजू, किशमिश, बादाम वगैरह गणेश जी को चढ़ानी चाहिए। मीन राशि वालों को गणेश जी को चांदी का फरसा चढ़ाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।